परम पूज्य युवराज स्वामी दिव्यांशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें यूट्यूब चैनल स्वामी दिव्यांशाचार्य जी। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले श्री कृष्णाय वयम नमः, कृष्णाय वयम नमः कह देते। बोले श्री मतलब राधा जी, किशोरी जी। राधा जी के साथ में, किशोरी जी के साथ में, लक्ष्मी जी के साथ में भगवान को प्रणाम करते हैं। बोले लक्ष्मी जी के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते। हम सबके दुर्गुणों को देख करके, हम सबके कर्मों को देख करके भगवान खूब नाराज हो जाते हैं। इतने नाराज हो जाते हैं कि कहते हैं ना हम क्षमामि क्षिपामि च, मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा, इसे मैं ऐसी ऐसी आसुरी योनियों में फेंक दूंगा जहां जाके पड़ा रहेगा ये। अम्मा जी कहती हैं भगवान अरे ये कैसा भी है, आप ही का तो है। अरे एक बालक कितना भी नालायक हो जाए, कितना भी दुष्ट हो जाए, पर माँ बाप के लिए वो तो अपना पुत्र ही तो है। नहीं देवी, इसने हमने कई बार इसे मानव योनि दी, कई बार इसको संसार में भेजा, जा करके हमारा भजन करके हमारे धाम को प्राप्त करो, लेकिन इस संसार में जा करके हमारा भजन छोड़ करके संसार में लिप्त हो जाता है। कई बार इसको सुधरने का मौका दिया पर ये नहीं माना। तो माता जी हाथ जोड़ करके कहती हैं प्रभु अब तक तो आप अपने मन से इसे मानव शरीर दिया, मनुष्य योनि में भेजा, इस बार हमारे कहने से भेज दीजिए। एवं संसृत चक्रास्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी जीवा दुखाकुले विष्णु कृपा का प्युपजायते। जीव के दुख को देख करके माता जी भगवान से हाथ जोड़कर कहती हैं प्रभु एक बार मेरे कहने से इसे जो है मानव योनि दे दो, ये जाकर के भजन करेगा आपका और आपके धाम को प्राप्त करेगा। तो माता जी के इस जवानत पर हमको ये मानव शरीर मिला और हम आकर के क्या कर रहे हैं। किसी महात्मा ने कहा है लख 84 भोग के बंदे मानो योनि पाई, और चेत सके तो चेत ले बंदे फिर 84 आई। बोले 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये मानो योनि मिली है और अभी भी समय है, चेत जा, अभी भी भगवान का भजन कर लो, नहीं तो गिनती फिर से चालू हो जाएगी 84 लाख की। कभी सूकर बनना पड़ेगा, कभी विष्टा का कीड़ा बनना पड़ेगा, कभी सुवरिया बनना पड़ेगा, कभी कुत्ता बनना पड़ेगा, कभी घोड़ा बनना पड़ेगा, हजारों साल तक आसुरी योनियों में जाना पड़ेगा। अगर इससे बचना चाहते हो तो भगवान का भजन करो, भगवान की शरण में जाओ। और भगवान तो स्वयं कहते हैं एक बार सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जब जीव हमारे सम्मुख हो जाता है हम उसे अपना लेते हैं। कितना क्यों ना दोष हो, कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, एक बार कह दे हे नाथ मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ, मैं उसके सारे अपराधों को भूल जाता हूँ और उसे अपना लेता हूँ। तो माता जी के बार बार कहने के बाद भगवान ये मानव शरीर दिया। इसलिए श्री व्यास जी महाराज कहते हैं उन किशोरी जी के साथ में जिन्होंने हम पर इतनी कृपा करी, श्री कृष्णाय वयम नमः। हम भगवान श्री राधा रानी के साथ में भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं।